नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, लोकसभा चुनाव आने वाला है और ऐसे में इंडिया अलायंस की तरफ से जो है प्रधानमंत्री का दावेदार सामने नहीं आ पा रहा है और लगातार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो पीएम पद के लिए सही माने जा रहे हैं और कोई नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री की मांग करे या ना करे, लेकिन बिहार के दो दल जरूर कर रहे हैं, वो आरजेडी और जेडीयू खुद है। आपको बता दें कि आरजेडी इसलिए भी कर रही है क्योंकि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं तो तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता मिल जाएगी और वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आरजेडी नीतीश कुमार को इसलिए प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है? ये बड़ा सवाल है और इस पर अब सामने निकल के जो बातें आ रही है उसमें ये साफ है कि सिर्फ ये बातें ही नहीं छुपी है, बल्कि और भी कुछ बात है जो जिस वजह से आरजेडी नीतीश कुमार को जो है प्रधानमंत्री बनने के पीछे जोर डाल रही है। वो क्या है बात, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग देश की दूसरी पार्टी भले ना करे, लेकिन बिहार के दो दल लगातार इसकी मांग करते रहे हैं। कोई नीतीश कुमार को पीएम पद का सशक्त और सर्वोचित उम्मीदवार बताता है तो कुछ उन्हें पीएम मटेरियल कहने से भी नहीं थकते। कई तो ऐसे हैं जो नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ नारे लगाते हैं कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। यदा कदा इस आशय की पोस्टर भी पटना में टंगते रहे। सब तब हो रहा है जब नीतीश कुमार पहले ही इनकार कर चुके हैं कि वे पीएम पद की रेस में नहीं हैं। नीतीश कुमार को लेकर फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। पखवाड़े भर के अंदर दूसरी बार आरजेडी के विधायक और लालू यादव के परिवार के काफी करीबी माने जाने वाले भाई वीरेंद्र ने यह आवाज बुलंद की है कि नीतीश को पीएम बनना चाहिए। हालांकि वे अपने बयान के साथ स्पष्ट भी कर देते हैं कि ये उनका निजी विचार है। वे दावा करते हैं कि बिहार जिस तरह समय समय पर देश को दिशा दिखाता रहा है, उसी तरह इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में बिहार की भूमिका बड़ी होगी। अगला पीएम बिहार से ही बनेगा, नीतीश कुमार पीएम बनेंगे। नीतीश कुमार जब से आरजेडी के साथ आए हैं तभी से कयास लगाते रहे कि नीतीश बिहार छोड़ केंद्र की राजनीति में जाएंगे, वे विपक्ष की ओर से पीएम कैंडिडेट होंगे। ऐसा कहने वाले अधिकतर नेता आरजेडी के ही रहे हैं। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पत्रकारों से कहा था कि नीतीश पीएम बनकर रहेंगे। उन्हें लालू यादव का आशीर्वाद। गुजराल, एचडी देवगौड़ा और पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने थे, इसलिए नीतीश का पीएम बनना पक्का है। बाद में जेडीयू नेताओं के बयान भी ऐसे ही आते रहे, जब तक नीतीश ने ऐसी किसी बात से इनकार नहीं कर दिया। नीतीश ने साफ कह दिया कि उन्हें पीएम बनाने संबंधी बयानबाजी से जेडीयू नेताओं को परहेज करना चाहिए। बता दें कि नीतीश कुमार को पीएम बनाने की आरजेडी की मांग के पीछे दो कारण हैं। पहला ये कि नीतीश कुमार ने बिहार में कई ऐसी योजनाएं शुरू की जिसके तर्ज पर बाद में दूसरे राज्य सरकारों या केंद्र ने योजना बनाई। नीतीश कुमार ने सबसे पहले महिलाओं को नगर निकाय और पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिया। सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए सरकार ने तय किया। स्कूली छात्राओं को साइकिल और पोशाक योजनाओं की शुरुआत हुई। नल जल योजना सबसे पहले बिहार ने लागू की। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन कर चुकी अविवाहित लड़कियों के लिए नीतीश सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी। बाद में दूसरे राज्यों ने भी इस पर अमल किया। बता दें केंद्र सरकार की नल जल योजना भी बिहार के बाद ही शुरू हुई। अब तो जाति सर्वेक्षण भी बिहार ने करा लिया है। जाति सर्वेक्षण कराने वाला बिहार देश का पहला राज्य है जिसने रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी। नीतीश का यह कदम तमाम विपक्षी दलों के लिए चुनावी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस के राहुल गांधी पुराने नारे को ही नए अंदाज में पेश करने लगे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले जाति सर्वेक्षण की घोषणा कर दी। यूपी और दूसरे राज्य भी जाति जनगणना का राग अलापने लगे हैं। राहुल गांधी और लालू यादव तो यहां तक कहते हैं कि केंद्र में उनकी सरकार बनते ही जाति जनगणना कराई जाएगी। नीतीश कुमार के अब तक के फैसलों की होती रही तारीफ के मद्देनजर यह सवाल मौजूद हो जाता है कि क्या विपक्षी दलों में नीतीश कुमार को पीएम बनाने पर सहमति बन पाएगी। इसी सवाल पर नीतीश के पीएम कैंडिडेट का मामला उलझ जाता है।
कांग्रेस जनाधार की दृष्टि से अब भी मजबूत पार्टी है। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव सिर्फ अपने सूबे तक ही सीमित है। अगर ऐसा ना होता तो ममता बनर्जी, केसी राव, अरविंद केजरीवाल जैसे कई नेता पीएम पद की दौड़ में होते, जो अपने अपने राज्यों में बादशाह बने हुए हैं। हालांकि नीतीश ने सबकी बोलती अपने सिर्फ एक फैसले से बंद करा दी है कि वे पीएम पद के दावेदार नहीं है। पीएम बनने से नीतीश कुमार के इनकार के पीछे भी उनकी कोई रणनीति हो सकती है। अव्वल तो वे पीएम पद की दावेदारी के साथ जाते तो शायद ही विपक्ष का कोई नेता विपक्षी एकता के लिए हामी भरता। ममता बनर्जी ने इस तरह की मंशा के साथ शुरुआती पहल की थी, पर उन्हें समर्थन नहीं मिल पाया तो चुप बैठ गई थी। केसी राव भी कम आतुर नहीं थे, पर उन्हें भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। नीतीश कुमार ने इस इरादे का घोषित रूप से त्याग किया तो सब इकट्ठे हो गए। ये अलग बात है कि बाद में कांग्रेस ने विपक्षी एकता मुहिम पर कब्जा जमा लिया। नीतीश कुमार को जरूर ये अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन अगर उन्होंने किसी रणनीति के तहत ऐसा किया तो परिणाम के लिए उन्हें चुनाव परिणाम तक इंतजार करना होगा। बता दें कि नीतीश कुमार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम देखकर चुप बैठ गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 243 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ 43 विधायकों के सहारे वे कभी सीएम बन पाएंगे, पर उनकी रणनीति काम आई। बीजेपी उनके सहयोग के बिना सर्वाधिक सीटें लाने के बावजूद बेकार साबित हुई। आखिरकार बीजेपी को उन्हें मनाना पड़ा। नीतीश को सीएम की कुर्सी पर फिर मिल गई। नीतीश शायद इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। वे अपने कामों से विपक्ष के नेताओं की आंखें खोल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि काम करने का विजन उनके पास बेहतर है। ऐसे में विपक्ष को कामयाबी मिलने पर पीएम पद के लिए लफड़ा तो होना ही है। इस लफड़े में उन्हें लाभ मिल सकता है, यानी दो के झगड़े में तीसरे को लाभ मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि शायद आरजेडी इसलिए भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का दावेदार बता रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार को काफी ऐसी योजनाएं दी, ऐसी लाभदायक योजनाएं दी, जिसको अब केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है, या तमाम अलग अलग राज्यों में भी इस पर अप्लाई किया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़4 नेशन।